नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं ऋतु सिंह आप सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए आज के दैनिक समाचारों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पेश करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की योजना बना रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के सांसदों का एक समूह शामिल होने की उम्मीद है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस कूटनीतिक आउटरीच पहल के बारे में उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के सामने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद पर नई दिल्ली के रुख को उजागर करना है और अगले सप्ताह इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने के लिए अमेरिकी लेबनानी व्यक्ति हादी मतार को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हत्या के प्रयास और हमले के दोषी 27 वर्षीय मतार को हमले के लिए अधिकतम सजा मिली, जिससे श्री रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई। उन्हें कार्यक्रम के संचालक पर हमला करने के लिए भी 7 साल की सजा अलग से दी गई है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। ये आईआईएफटी की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को दर्शाता है, जो भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक स्तर पर विचार नेतृत्व को आकार देने में इसकी बढ़ती भूमिका में एक नया अध्याय जोड़ता है। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कल दोहा डायमंड लीग में आखिरकार 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। रिकॉर्ड तोड़ 90.23 मीटर थ्रो के बावजूद नीरज को जर्मनी के जूलियन वेबर के पीछे दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा, जिन्होंने 91.06 मीटर के अंतिम थ्रो से सभी को चौंका। इसके अलावा भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलेचेज स्पर्धा में 9 मीटर 13 सेकंड के समय के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह छठे स्थान पर रही। आधार प्रमाणीकरण लेनदेन की कुल संख्या 150 बिलियन के आंकड़े को पार कर गई है, जो इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और व्यापार आधार पारिस्थितिकी तंत्र की यात्रा में एक मील का पत्थर बनाता है। ये उपलब्धि आधार के व्यापक उपयोग और उपयोगिता तथा देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसकी शुरुआत से अब तक अप्रैल 2025 के अंत तक संचयी संख्या हासिल कर ली गई है। मंत्रालय ने कहा कि अकेले अप्रैल में लगभग 210 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन किए गए, जो 2024 के इस महीने की तुलना में लगभग 8% अधिक है। इसने कहा कि आधार आधारित प्रमाणीकरण जीवन को आसान बनाने, प्रभावी कल्याण वितरण और सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का स्वैच्छिक रूप से लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।